ड्राइवर एकता जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन जिंदाबाद। जय सारथी जय भारती। और आज आप सभी के बीच में एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आज 8/4/2025 आज दिनांक है आज का, और आज सेवा सहयोग ये हमारा दूसरा सेवा सहयोग है। और ये जो घटनाक्रम जो हमारे भाई हैं उस रैली के दौरान पर जो हमारा जो पद यात्रा चल रहा था उस दौरान हमारा रैली था, उसमें शामिल होने के लिए हमारा भाई साहब गए थे। हमारा आईडी नंबर 802 सुनील कुमार विश्वकर्मा, ग्राम दोंदे खुर्द, जो कि हमारे संगठन का एक्टिव भाई हैं। आज इस कार्यक्रम पर जो आज सहयोग प्रदान करने के लिए आए हैं उसमें माननीय महासचिव महोदय अभिराम छत्री, हमारे बाबूलाल भैया, हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं। आज उम्र दराज हो चुके हैं, लेकिन इनको आशा है कि संगठन कहीं से मजबूत हो, सशक्त हो और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुखद अनुभव देने वाला एक संगठन सशक्त माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हो। इसके लिए हमारे माननीय बाबूलाल भैया जी हैं, लगातार प्रयत्नशील रहते हैं और एक्टिव मेंबर्स की श्रेणी पर आते हैं। और माननीय हमारे खरोरा ब्लॉक से अध्यक्ष महोदय नरेश साहू जी और हमारे खरोरा ब्लॉक से और भाई साहब आए हुए हैं। और आज हम आईडी नंबर 802 सुनील कुमार विश्वकर्मा, जिनके हाथ पर जो फ्रैक्चर हुआ था, यहाँ के जो उंगली है वो टूटा हुआ था और जिसका ट्रीटमेंट चला, और ये 19 तारीख को हुआ था और आज हो गया है 8/4/2025। समझो ये लगभग 20-22 दिन का जो सफर है वो कट गया है। और हमको भी समय नहीं मिल पा रहा था, जैसे हमने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया कि लगातार दौरे के नाम से, लगातार कार्य व्यस्तता के नाम से हम कई बार सेवा सहयोग प्रदान करने के लिए जा नहीं पाते, लेकिन जाते हैं, समय निकालते हैं। तो मैं समस्त साथी समुदाय से निवेदन करता हूँ, भाइयों से निवेदन करता हूँ कि भैया सेवा सहयोग प्रदान करने के लिए हम जैसे आते हैं आप भी आइए। भाइयों का मैं देखता हूँ कि जैसे आज हमारे दोंदे का भाई, उनके हाथ कोई फ्रैक्चर हो गया या कहीं गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, तो गांव के हमारे सारथी भाई देखने नहीं आते। ये सबसे बड़ी विडंबना है। भैया दूर दराज के अगर सारथी भाई नहीं आ पा रहे हैं तो भैया गांव में लगभग आज दोंदे में कम से कम मैं 200-150 ड्राइवर चुनिंदा निकाल सकता हूँ, दोनों ग्राम मिलकर। और लगभग हमारे संगठन में कम से कम 40 मेंबर तो जोड़े होंगे। अगर 40 मेंबर्स, अगर एक भाई के ऊपर आपातकाल आता है तो 40 भाई के ऊपर आपातकाल आनी चाहिए। यही होती है संगठन, यही होती है एकता। तो इस चीज को बनाने के लिए मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अपने गांव स्तर पर सबसे पहले देखो, हिंदुस्तान को मजबूत करना, राज्य को मजबूत करना, जिले को मजबूत करना, ब्लॉक को मजबूत करना, उससे पहले आप अपने गांव को देखो, क्योंकि गांव का विकास राज्य का विकास होता है, जिले का विकास होता है, ब्लॉक का विकास होता है और राष्ट्र का निर्माण होता है और राष्ट्र का विकास होता है। और विकासशील राष्ट्र का प्रगति का प्रमुख उत्थान जो है ग्राम से निकलता है और ग्राम ही राष्ट्र को विकासशील से विकसित की ओर ले जाता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा जो संगठन है अभी विकासशील की प्रगति पर, विकासशील की पटरी पर है, और इसको आप विकसित संगठन की ओर कैसे ले जा सकते हैं, इसकी मैं रूपरेखा बताना चाह रहा हूं कि ये रूपरेखा हम सभी को अपने जमीनी स्तर से उठाकर चलना होगा। हम पहले अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करें, अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा बनाएं। अगर जो साथी भाई नहीं जुड़े हैं उसको बताएं संगठन के बारे में और संगठन के कार्य के बारे में बताएं कि संगठन जब से निर्माण हुआ है और जब से संगठन में काम शुरुआत की गई है तो संगठन के अधिकारियों ने अपने परिवार को छोड़कर, अपने कार्यों को छोड़कर इस समाज के लिए अपना क्या योगदान दिए हैं। कई भाइयों का नकारात्मक सोच आते हैं। नकारात्मक सोच कैसा कि उसको एबीसीडी मालूम नहीं रहता, जिसका खुद का शुल्क दे नहीं होता, वह संगठन के प्रति आवाज उठाते हैं। मैं तो हर भाइयों को बोलता हूं कि भैया जिसके माइंड पर अगर किसी प्रकार का असंतोषजनक अगर माइंड में आता है इस संगठन के प्रति, तो मैं उसको वेलकम करता हूं।
कि आप संगठन के कार्यालय पर आइए और जब से हमने संगठन का निर्माण किया और जब से अभी तक वर्तमान पर जितनी भी कार्य प्रणालियां हुई हैं उसको आप देख सकते हैं। ये सभी भाइयों का अधिकार क्षेत्र है। इस वीडियो के माध्यम से मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ मैं सभी भाइयों को समान अधिकार दिया हूं। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, सभी को समान अधिकार दिया गया है। सभी आइए और सभी को स्वतंत्रता है। अगर संगठन में कोई त्रुटियां हो रही हो तो वहां पर आप बता सकते हैं। तो ये मैं एक सुसंगठित परिवार की संरचना करने के लिए जो आप सभी के बीच में वार्ता दे रहा हूं, ये इसलिए दे रहा हूं कि हम अपने गांव को पहले स्वच्छ करें, अपने गांव में जितने ड्राइवर भाई हैं उसको एकजुट करें, और जब गांव एकजुट होगा तो ब्लॉक होगी, ब्लॉक एकजुट होगा तो डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा तो राज्य होगा, और राज्य हो जब मजबूत हो जाएगा तब हम राष्ट्र की ओर देखेंगे। और हम अभी राष्ट्र की ओर देखने लगे हैं। और जो स्टेरिंग छोड़ आंदोलन की जो मुहिम के बारे में मैंने लगातार बता रहा हूं कि आने वाले समय पर ये निश्चित अवधि नहीं बता सकता कि कब ये फाइनल हो सकता है, लेकिन 2025 अंततः ये डेट फाइनल लग रही है कि 2025 के अंतर्गत एक ऐसा आगाज होगा जिसकी तैयारी आप सभी अभी से जुड़ जाइए। मैं डेट फाइनल करूंगा, उससे पहले आप तैयारी में जुड़ जाइए। उस तैयारी के लिए आप सभी को भाई को एक एक भाई को संगठन पे लाना होगा, एक एक भाइयों को मजबूत करना होगा, तभी हम एक स्वच्छ परिवार की कल्पना की ओर हम देख सकते हैं, स्वप्न देख सकते हैं, उस स्वप्नों को साकार भी कर सकते हैं। तो आज वॉइस डिबेट लंबा चला गया, मेरा डिबेट लंबा चला जाएगा, वीडियो लंबा बन जाएगा। तो आज जो है चालक कल्याण योजना का जो आर्थिक सहायता संगठन के द्वारा दिया जाता है, जो गंभीर चोट लगने पर, गाड़ी परिचालन न करने, असमर्थ होने पर या गंभीर बीमारी पर, तो ये चालक कल्याण योजना जो 5,000 की जो राशि है, आज मैं स्वयं छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन प्रेसिडेंट प्रीतम सेन हमारे सुनील भाई को मैं प्रदान करता हूं, और आशा करता हूं ऊपर वाले की कृपा दृष्टि से इनका आज जल्दी स्वस्थ हो और आगे